हम आज मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम उस शिक्षक से मिले जो केवल ना सामान्य बच्चों को शिक्षा देते हैं बल्कि जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिन्हें मूक बधिर कहा जाता है, डेफ एंड डम्ब कहा जाता है, उनमें भी शिक्षा की लो तो जगाते ही हैं और उन्हें शिक्षित भी करते हैं। यानी कि एक शिक्षक अनेक शिक्षाएं देता है और उसमें सबसे बड़ी बात सभी बच्चों को, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो या फिर जो है सामान्य बच्चे हों, सभी को एक धारा में खड़े कर करके, एक साथ खड़े करके उनको शिक्षित करता है और असमानता का जो भेदभाव है इसको दूर किया जाता है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं और सब एक दूसरे को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं उस शिक्षक की जिनका नाम है मोहम्मद इंतज़ार। हमें पहले बहुत से लोगों से पता लगा कि कैसे एक शिक्षक चंडीगढ़ में ऐसे हैं, जब कभी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऐसे विशेष बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक नहीं होते थे, उस दौरान भी जो मोहम्मद इंतज़ार हैं वो जेबीटी टीचर हैं वैसे, लेकिन क्या है कि वो सामान्य बच्चों के अलावा जब उन बच्चों के संपर्क में आए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उनके मन में एक विचार आया कि आखिर बच्चे तो बच्चे हैं, तो इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों, कि मैं इनको ऐसा क्या है कि नहीं पढ़ा पाता। इसके लिए उन्होंने खुद मूक बधिर बच्चों के लिए जो है शिक्षा हासिल की, खुद शिक्षित हुए और फिर उस भाषा को, चाहे वो स्पीच लैंग्वेज हो, वो ब्रेल लिपि हो, उनके सभी बेसिक्स जो है कंसेप्ट्स क्लियर किए और वो आगे बढ़े और उन्होंने फिर जो है बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, लिखाना शुरू किया। और आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उनसे पढ़ कर के आगे निकले और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला भी ले चुके हैं। हमारे साथ जो है मोहम्मद इंतज़ार जी हैं। सर, आपका ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें थोड़ा बताइए कि कैसे ये विचार आया। देखो क्या होता है, जो जिस तरह की एजुकेशन पहले चलती थी कि नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना है, तो ये 10 साल पहले की बात है। और क्या होता था, हमारा जो मोटिव होता था कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है। लेकिन उस बीच जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं चंडीगढ़ में, स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होते थे, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि इन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ा सकते हैं, हमें कुछ नहीं आता, क्यों पेरेंट्स का एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स का और मतलब आपका यूँ कहना है कि अध्यापक नहीं थे ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन को, ऐसे मूक बधिर बच्चों को शिक्षित करने के लिए, लेकिन फिर भी परिजन मजबूर थे दाखिला करवाने को सरकारी स्कूलों में, शायद कुछ हासिल हो जाए। हाँ जी, क्योंकि ना पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा कहीं दूर जाए। तो इंक्लूजन सेटअप तो था, लेकिन जब तक टीचर्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो कैसे पढ़ाएंगे। तो मेरे मन में भी थिंकिंग ये थी। दूसरा मतलब मैं भी नहीं चाहता था कि, क्योंकि मुझे इतना पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा रिजल्ट ख़राब करते हैं। अगर ये 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको एजुकेशन नहीं देंगे तो पढ़ें कैसे। क्योंकि जो उच्चाधिकारी हैं वो तो आपका रिजल्ट मांगते हैं आपसे, आपकी क्लास का रिजल्ट क्या रहा। बिल्कुल, हाँ, वो रिजल्ट मिलते हैं, सीआरसी आती है, प्रिंसिपल्स आते हैं, वो पूछते हैं सर आपके कितने बच्चों को हिंदी इंग्लिश पाए, आगे कितने बच्चों का A ग्रेड है, B ग्रेड है। तो इनको तो हमेशा D ग्रेड रहता था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी क्लास में कोई बच्चा है। एक बार क्या हुआ सर, एडमिशन्स हो रहे थे फर्स्ट क्लास के, तो और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी बच्चे का एडमिशन नहीं करूँगा। हालांकि मेरी काउंटिंग अच्छे टीचर्स में होती थी, लेकिन वो स्पेशल जो नॉर्मल बच्चे उनको ही पढ़ा पाता था। तो करते करते मेरे पास एक एडमिशन आया फर्स्ट क्लास में, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा कि यार बार बार क्यों आ रहे। मैं पेरेंट्स को समझा रहा हूँ कि ये एडमिशन आप एडमिशन मत कराओ, क्या फ़ायदा, बच्चे का फ्यूचर ख़राब होगा, लेकिन कोई भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं था। तो ऐसे करते करते मेरे पास 5 भी आया और लास्ट में बच्चा है एक पंकज। वो बच्चा पूरा टोटली मतलब हियरिंग इम्पैर्ड था, 100% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था। मैंने पेरेंट्स को भी समझाया इसका एडमिशन मत कराओ, लेकिन वो नहीं माने और कुल मिला के एडमिशन्स मेरी क्लास में हो गया, मेरे बहुत मना करने के बाद भी। लेकिन क्या हुआ सर, जैसे बच्चे आते वैसे ही चले जाते, यानी कि कोई उनको आउटपुट नहीं मिल रही है। अगर कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड पे देख के लिख ले तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में वही थॉट ऐसे थे कि ये बच्चे तो मैं करवा नहीं पाऊँगा। और बात भी सर सही है, हमें अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो फिर 2 महीने के बाद 2 महीने ऐसे पास आउट हो गए सर। क्या हुआ एक दिन कि पंकज मेरे पास आया और वो मुझे इशारों में कुछ कहने लगा, ऐसे ए ऐसी कुछ इशारों में कह रहा था। तो फिर क्या हुआ, मुझे तो उसकी भाषा समझ में नहीं आती थी और ना ही मैं इंटरेस्ट लेता था। मुझे सिर्फ एक इशारा आता था, सिट डाउन, बैठ जाओ। वो बैठ जाता था। वो 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार, वो बहुत बार वो आ ही रहा है और मैं उसकी सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो तकरीबन सारे दिन ही ऐसे आता रहा और मैं उसको मना ही करता रहा। फिर उसने कुछ देर बाद आना ही छोड़ दिया।
कोई बात नहीं, उसके बाद छुट्टी होगी, चले गए, सब हो गया। नेक्स्ट डे जब उसकी मदर छोड़ने आई और उसका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा के जाने लगी वापस, तो मेरे दिमाग में कल वाली बात स्ट्राइक हुई और मैंने पूछा, ये पंकज कल ऐसे ऐसे कर रहा था, क्या आप बता सकते हो? तो उसकी मदर पहले हंसी, हंसने के बाद बोली, सर कल इसका बर्थडे था और इसने मुझे ये कहा था कि सर को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना। और मैं कहा, मैम आपने मुझे बताया नहीं कि सर आप गेट पे नहीं थे। तो वो उसके बाद वो चले गए। लेकिन मुझे ये बात हिट कर गई कि एक बच्चा जो 25-30 बार मेरे पास बार बार आ रहा है और मुझे कह रहा है, सर मेरे बर्थडे पार्टी है, मेरे बर्थडे पार्टी पे आना, मेरे बर्थडे पार्टी है, मेरे बर्थडे पार्टी में आना। वो बच्चा कितना प्यार करता है मुझे, जो मुझे बाहर हर कोशिश कर रहा है कि मेरे बर्थडे पार्टी में आना। लेकिन मैंने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। मैं क्लास में आ रहा हूँ, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि इन बच्चों को, मतलब मैंने ऐसे का कोई गुनाह कर दिया हो बच्चे को, अब इसकी बात ना समझ के, और मैं इनकी फीलिंग नहीं समझ सकता। मैं चेयर पे बैठूँ, खड़ा हो जाऊँ, ब्लैक बोर्ड कुछ लिखने लगूँ तो वहाँ साइलेंट हो जाता हूँ। तो मन में इतने भावना आ रही थी, इंतज़ार, यू आर ए बैड टीचर। तो ऐसे ही टाइम पास होता रहा। मैं क्या यार, मैं तो उसको पढ़ा ही नहीं सकता यार, क्या हो गया मेरे साथ। तो 2 घंटे बीतने के बाद तो मैं बाहर से 20 रुपये की पेस्ट्री लेके आया और एक कैंडल लेके आया। मैंने बर्थडे मनाया, पंकज ने भी बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको पेंसिल गिफ्ट कर दी। वो पंकज हर किसी के पास गया और इशारों में समझाया कि सर ने जो मुझे पेंसिल दी है वो मेरी फेवरेट है। हर बच्चों को इशारों ने, उन बच्चों ने उनकी बात समझी, सभी बच्चों ने, और रिप्लाई भी दिया, हाँ ये पेंसिल मेरी भी फेवरेट है। तो मैंने उस दिन सोचा, जब ये छोटे छोटे बच्चे इनकी भाषा समझ सकते हैं तो इंतज़ार तू क्यों नहीं समझ सकता। मैंने उस दिन से डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो, इस बच्चे को पढ़ाना है। मैं इसकी तैयारी करने के लग गया। मुझे पता लगा कि इनकी साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज भी इंडियन साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मैंने इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाई, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके आने लगा। फिर क्या होता, मैं इसके लिए वर्कशीट बनाने लगा। तो जब साइन लैंग्वेज चल रही थी, तो सर पंकज और मेरे सीखने में सिर्फ एक रात का फ़र्क होता था। मैं रात को बैठ के 3 बजे तक इसके लिए वर्कशीट तैयार करता था और खुद सीखता था, और अगले दिन पंकज को सिखा देता था। पंकज इतना इंटेलिजेंट था कि वो अगले दिन सीख जाता था। तो मेरा काम बढ़ता चला गया। कुछ ही महीनों बाद पंकज को भी बहुत कुछ आ गया और मुझे भी बहुत कुछ आ गया। फिर मेरे सामने एक चैलेंज और आया कि साइन लैंग्वेज तो इंग्लिश की होती है, हिंदी में हिंदी कैसे सिखाऊं। फिर उसके लिए मेरे एफर्ट स्टार्ट हुए। फिर क्योंकि इनकी साइन लैंग्वेज नहीं होती, फिर मुझे पता लगा स्पीच थेरेपी के माध्यम से इनको हिंदी सिखाई जा सकती है। फिर मैंने उस पर एफर्ट करना शुरू किया और करते करते मुझे स्पीच थेरेपी आने लगी। कुछ मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल दी तो वो वायरल होनी शुरू होगी। लोगों के कॉल्स आने लगे, वो मुझसे एडवाइस लेने लगे भी हम अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। तो करते करते काफ़ी मतलब मेरा नाम क्या, मतलब मेरा जो काम है काफ़ी बढ़ गया आगे। तो मैंने सोचा कि स्कूल में कई बार इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा चलो इनके घर पे जाके पढ़ाया जाए। तो वहाँ देखा और भी काफ़ी बच्चे हैं जो इन बच्चों को एजुकेशन की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है, तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, पेरेंट्स को अवेयर किया, उनके एडमिशन्स करवाए। काफ़ी अब मैक्सिमम बच्चों की इंदिरा कॉलोनी में एडमिशन स्कूल में हैं, उनको एजुकेशन दी जा रही है। अब स्पेशल एजुकेटर भी हालांकि आ चुके हैं, उनके अब मैक्सिमम बच्चे स्कूल में एडमिशन है। तो कहीं ना कहीं से उनका भला हो रहा है, और साथ साथ में इन बच्चों के साथ भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अभी तक अगर गिनती करें सर, आप ऐसे कितने बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं, और कर तो रहे ही हैं, लेकिन अभी तक कितने बच्चों को शिक्षित कर चुके हैं? इसमें तकरीबन ये है कि 150-200 के आसपास, 150 से ऊपर जा चुकी है। और तकरीबन हमारे स्कूल में 35-40 के करीब हमेशा हर साल बच्चे रहते हैं। तो स्कूल में तो अभी रहने शुरू हुए हैं अध्यापक, क्योंकि अब नियुक्त हुए हैं, उससे पहले तो नियुक्त नहीं थे, तो आप लेकिन उससे पहले भी करवाते? हाँ, देखो जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनको तो टीचर्स को गाइड कर दिया जाता है भी आप इनको ऐसे एजुकेशन दो। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको स्पेशल साइन लैंग्वेज चाहिए। अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको ब्रेल चाहिए। तो उनको अगर टीचर्स, क्योंकि उसके लिए सीखना पड़ता है, तो उनको मैं कोशिश करता जैसे अपनी क्लास में बुला के उनको पढ़ा दिया या समझा दिया, तो धीरे धीरे ऐसी एजुकेशन चलती है। फिर उनके घर पे भी जाता था मैं, तो वो भी बाकी वीडियोस की मुझे बहुत हेल्प मिली है वीडियोस के ज़रिए। और जहाँ तक मैं जैसे 5th क्लास का टीचर हूँ, 5th क्लास तक पूरा मैं गाइड करता हूँ उनको। फिर जब बच्चों को कुछ बेसिक नॉलेज हो जाती है, फिर उसके बाद बच्चे चल जाते हैं। यकीनन कहना पड़ेगा
कि हमारे साथ जो अध्यापक हैं इनका नाम तो मोहम्मद इंतज़ार है, लेकिन इन्होंने बच्चों को शिक्षित करने में भी उन्हें थोड़ा सा भी इंतज़ार नहीं करवाया, बल्कि जल्दबाजी रखी कि उसके लिए खुद शिक्षित हुए, फिर बच्चों को शिक्षित किया और अपने नाम का जो एक शब्द है इन्होंने इंतज़ार को उस भाषा में चरितार्थ कर दिखाया है कि भाई अगर कोई भी अच्छा कार्य है, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो या किसी भी प्रकार से हो, उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए, तुरंत शुरू कीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए तो ज़रूर सफलता मिलती है। देखिए, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए ब्रेल लिपि हो गई है, स्पीच थेरेपी हो गई है, साइन लैंग्वेज हो गई है। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए इंतज़ार जी ने जो है खुद जो है साइन लैंग्वेज सीखी, फिर जो है स्पीच थेरेपी सीखी और फिर सिखानी शुरू की और आज भी जो है सेवाएं दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जो अपने सर्विस में और उसके बाद भी लगातार बच्चों में शिक्षा की लौ तो जगाते ही रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग करीब 15-16 वर्ष जो हैं सर्विस में हो गए हैं इंतज़ार जी को। इनको चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी इनके इस कार्य के लिए सम्मानित किया जा चुका है। मैं अविनाश शर्मा, कैमरामैन किशन के साथ, ETV भारत, चंडीगढ़।